हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे समझेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, the investing of money or capital in order to gain profitable returns or interest income appreciation in value। मीन्स इसमें हम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नीचे देखो, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट। जो हम अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं किसके लिए, फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स, जिसमें हमें फ्यूचर में रिटर्न आ सके, प्रॉफिट आ सके। तो इसमें फॉर एग्जांपल होते हैं, जैसे आपको पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, ओके, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जो पोस्ट ऑफिस में हम अकाउंट ओपन करवाते हैं, मंथली बेसिस पे डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हमें कंफर्म है कि हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट और प्रॉफिट आएगा ही आएगा, वो होगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, सिंपल है कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मनी कर रहे हैं फॉर द प्रॉफिट, कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट के टाइप कौन कौन से हैं। एक है रियल इन्वेस्टमेंट और एक है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या लिखा है, मनी दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, मशीनरी एक्सेट्रा रादर देन इन शेयर और बॉन्ड्स। जो हम रियल इन्वेस्टमेंट मीन्स कि किसी बिल्डिंग या इक्विपमेंट या मशीनरी, उस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मनी को, रादर देन कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट दैट यू पुट मनी इनटू द होप दैट इट विल ग्रो और अप्रिशिएट इनटू ए लार्जर सम ऑफ मनी। इसमें अब आ गए हमारे शेयर और बॉन्ड्स, मीन्स कि या कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हम कंपनी के कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स या फिर एफडी वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को कि हमें अब फ्यूचर में क्या हो सके, ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। वो होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और रियल इन्वेस्टमेंट में मशीनरी, बिल्डिंग और रादर देन शेयर एंड बॉन्ड्स, मतलब मशीनरी एक्सेट्रा, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हो गए आपके फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें था फर्स्ट वन रियल इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पिक्चर लगाई है एक स्पेकुलेशन की, कि एक बंदा स्पेकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि स्पेकुलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन इन द वर्ड ऑफ फाइनेंस, स्पेकुलेशन और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ conducting a financial transaction that has substantial risk of losing value but also holds the expectation of a significant gain or other major value। इसमें हम स्पेकुलेट करके चलते हैं कि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट हमें इन फ्यूचर इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और मे बी लॉस भी हो सकता है। बट ये जो इन्वेस्टर होता है, जो स्पेकुलेटिंग ट्रेडिंग करता है, उसे पता होता है कि हमें ये, वो थिंक करता है कि हाँ मेरे को शायद प्रॉफिट भी हो और शायद लॉस भी हो, वो फिर भी इसमें इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जब वो स्पेकुलेट करता है ना, तो वो जिस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है या जिस भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, उसको उस मार्केट के रिगार्डिंग कुछ थॉट होते हैं, कुछ बिलीव होता है कि नहीं यार, इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा ना तो 100% है कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो वो अपने थॉट्स और थिंकिंग के अकॉर्डिंग फ्यूचर में हाई रिटर्न पाने के लिए वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है। पर उसको ये भी पता होता है कि इसमें शायद मेरे को इतना ही लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसका जो डिसीज़न है वो सही ना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उतना ही लॉस बेयर करना पड़ेगा। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। फर्स्ट लिखे हुए बेसिस, देन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद स्पेकुलेशन। टाइम होरिजन, इसमें इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर्स, ठीक है, इसमें टाइम इसकी क्या लिमिट है, मोर देन 1 ईयर। स्पेकुलेशन में क्या है, फ्रॉम अ डे अप टू 1 ईयर, उसमें एक दिन और उससे ज़्यादा साल। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक साल के लिए हम लगा सकते हैं, पर जो स्पेकुलेट करते हैं ना, स्पेकुलेशन करते हैं, वो सिर्फ मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। बट इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होती है।
तो उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम, मीन्स इसमें हमें प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है या सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अर्निंग्स ऑफ एंटरप्राइज मीन्स जब हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी में, फॉर एग्जांपल अगर उसकी वर्थ बढ़ रही है या उसकी ईपीएस बढ़ रही है, तो जनरली है ना कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें अभी अर्निंग ज़्यादा होगी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। उसमें स्पेकुलेशन में क्या है, चेंज इन द मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है, जब आप देखो फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर्स किसी कंपनी के गिर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तब वो शेयर्स परचेज़ कर लेते हैं कि अगर जब कंपनी के उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी में शेयर्स बढ़ेंगे इसके, तो हम उसको फिर सेल आउट कर देंगे। इसमें मार्केट प्राइस में प्राइस मतलब फ्लक्चुएट होता है जब मार्केट में, तब हम इससे प्रॉफिट गेन करते हैं। इसमें ये क्या हो गया, स्पेकुलेशन में मार्केट प्राइस पे जब फ्लक्चुएशन आती है तब हम प्रॉफिट गेन करते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या था, जब कंपनी की वर्थ में, ठीक है, उसकी जब शेयर्स की वैल्यू मिलती है या फिर वो इंक्रीज होती है तब हमें अर्निंग्स प्रॉफिट गेन होता है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ रिस्क। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लिमिटेड होता है, कम होता है रिस्क, बट स्पेकुलेशन में क्या है, हाई होता है। जैसे मैंने आपको मीनिंग में भी समझाया था कि स्पेकुलेशन में अगर एज पर द जो इन्वेस्टमेंट करता है, स्पेकुलेशन करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसके थॉट्स या उसके अकॉर्डिंग वो हाई नहीं जाएगा, प्रॉफिट हाई नहीं जाएगा, तो उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है। अब इसमें है यूज़ ऑफ फंड्स में, जो इन्वेस्टमेंट में होते हैं वो हमेशा अपने फंड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट स्पेकुलेशन में क्या करते हैं, अपने भी करते हैं, पर ज़्यादातर वो क्या करते हैं, बोरोड फंड मीन्स कि उधार लेकर इधर से लेकर उधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और उसमें सेकेंड लास्ट पॉइंट देख, इसमें क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम में, कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक इनकम जो प्रॉफिट आता है वो हाई होता है, मीन्स कि एक स्टेबल फॉर्म में होता है। बट इसमें जो स्पेकुलेशन में होता है वो वेरी लो, मीन्स अगर कई बार तो होता है अनसर्टेन होता है, इसमें कई बार प्रॉफिट भी होता है और कई बार हमें लॉस भी बेयर करना पड़ता है। और नेक्स्ट वन है द साइकोलॉजिकल एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट। इसमें जो मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं और जो स्पेकुलेट करते हैं, वो स्पेकुलेटर होते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है, कंजर्वेटिव एंड कॉशियस होते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ एनालाइज करते हैं, देखते हैं सब कुछ कंपनी का, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब एनालाइज करते हैं प्रॉपर, ऐसे नहीं कि जैसे स्पेकुलेटर करते हैं कि हाँ भाई देख लेंगे, रिस्क हो गया तो कोई बात नहीं, लॉस हो गया हो कोई बात नहीं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट ही हो, कोई रिस्क ना हो, कोई लॉस ना हो, तो वो उसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो स्पेकुलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी नेचर होती है अग्रेसिव एंड डेयरिंग काइंड ऑफ, मीन्स कि देखा जाएगा, डेयरिंग में क्या आता है कि देखा जाएगा यार जो भी होएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं कि फंड प्रॉपर जो होता है वो अपने थिंकिंग थॉट्स के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर देते हैं कि हाँ भाई देखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो वो क्या, इसमें क्या उनकी नेचर क्या फिर शो होती है कि वो डेयरिंग होते हैं, केयरलेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो रिस्क को लेकर कॉशियस होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ये हो गया आपका टॉपिक इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, मीनिंग है दोनों का, ठीक है। और इसमें लास्ट स्लाइड पे देखिए विच इज़ बेटर, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट, कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है। मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ये प्रॉपर प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। इन्वेस्टर्स टेक अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू ग्रोइंग देयर वेल्थ, बाइंग एसेट्स एंड रीजनेबल लेवल ऑफ रिस्क इन एक्सचेंज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मीन्स वो प्रॉपर वे में चलते हैं, ठीक है। बाइंग एसेट्स करते हैं कि जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो, एज कम्पेयर टू स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड बाय एसेट्स दैट मे एक्सपीरियंस रीपेड ग्रोथ बट कैन आल्सो लूज देयर इंटायर वैल्यू इफ दे गो आउट ऑफ द फेवर। जैसे मैंने पहले बताया कि वो क्या स्पेकुलेटर्स का क्या होता है कि अगर उनके जो उन्होंने थॉट्स या थिंकिंग होते हैं उस पर अगर नहीं गया, उनके फेवर में नहीं गया, तो उनको उतना ही लॉस बियर भी करना पड़ सकता है। तो ये क्या हो गया, फिर इसमें तो यही कंफर्म ही है ना कि इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपका टॉपिक हो गया डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशंस। इसके फॉर्म भी बताए मैंने, डिस्क्राइब किया, फुल डिटेल डिस्क्राइब किया, और इसके डिफरेंस भी डिस्क्राइब किया और मीनिंग भी दोनों के डिस्क्राइब किए, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।